सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3। इसमें हम पढ़ेंगे पाठ 15 सबसे सस्ता नुस्खा। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तो शब्द और अर्थ देखते हैं। तो नुस्खा यानी तरीका, फीका यानी जिसमें स्वाद ना हो, बेस्वाद, जिद यानी हट किसी बात के लिए अड़ना, अंट शंट यानी बेकार की चीज़ें, असर यानी प्रभाव, बेहोश यानी जिसे होश या सुध-बुध ना हो। रिपोर्ट का अर्थ होता है जांच। प्रोटीन का अर्थ होता है खाने में पाई जाने वाली एक ताकतवर चीज। और पौष्टिक का अर्थ होता है शरीर को ताकत देने वाले। मुहावरा है तौबा ही कर ली यानी हमेशा के लिए दूर रहना। तो अब हम इस पाठ का वाचन करेंगे, मतलब पढ़ेंगे इसको। तो सबसे सस्ता नुस्खा, इस पाठ का नाम है तरीका। एक था लड़का, उसका नाम था दीपक। प्यार से घर वाले उसे दीपू कहते थे। कक्षा के दोस्त भी उसे दीपू कहकर ही पुकारते थे। दीपू बहुत दुबला पतला और कमज़ोर सा था। हो भी क्यों ना, वह खाता भी कुछ ऐसी ही चीज़ें था। कभी बर्गर, कभी पिज़्ज़ा, कभी चाउमीन, गोलगप्पे और चाट भी उसे बहुत पसंद थे। घर का बना खाना उसे फीका लगता था, मतलब कि उसे घर का बना खाना ऐसा लगता था कि इसमें कोई स्वाद ही नहीं है, बेस्वाद लगता था। माँ उसे रोटी, सब्जी, दाल, फल और दूध दही खाने को बहुत कहती, पर दीपू किसी की नहीं सुनता था। वह जिद करके लंच के लिए चाउमीन, बर्गर, नूडल्स आदि बनवा लेता था। मतलब कि वह हट्टी था, अड़ जाता था अपनी बात पे कि मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। और नूडल्स, चाउमीन, बर्गर आदि बनवा लेता था। स्कूल से बाहर खोमचे वालों से खरीदकर अंडसंड खा लिया करता था। मतलब जो उसके स्कूल के बाहर कुछ ठेले लगे रहते थे, उनसे कुछ भी बेकार की चीज़ें खा लिया करता था वो। भला इन सब चीज़ों को खाकर कोई स्वस्थ रह सकता है? दीपू बार बार बीमार पड़ता रहता था और हर महीने उसे स्कूल से 3-4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती थी। जब डॉक्टर दवाई देते थे तभी वह ठीक हो पाता था। ठीक होने के बाद फिर से वह उल्टा पुल्टा खाना शुरू कर लेता था। घर वाले दीपू के इस महंगे और नुकसान पहुंचाने वाले शौक से बड़े परेशान थे। स्कूल में शिक्षिका भी उसे समझाती थी, पर दीपू के ऊपर किसी बात का कोई असर ना होता था। मतलब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था उसको किसी बात पर। दीपू कौन था? दीपू एक लड़का था। माँ दीपू को क्या समझाती कि बेटा बाजार की चीज़ें नहीं खाना। दीपू कैसे ठीक हो पाता था, ये अब आगे पढ़ेंगे हम। अच्छी चीज़ें खाता तो ठीक हो जाता। फिर एक दिन, कहाँ तक पढ़ा था? असर ना होता था उस पर किसी का भी। एक दिन स्कूल में प्रार्थना हो रही थी। सभी बच्चे पंक्तियों में खड़े थे, मतलब लाइन में खड़े थे। अभी प्रार्थना चल ही रही थी कि दीपू बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोश हो गया वो प्रेयर में। कुछ बच्चे और अध्यापक उसकी ओर दौड़े उसको गिरा देखकर। दीपू को उठाकर पंखे के नीचे लाया गया। उसे होश में लाने की कोशिश की गई। उसके ऊपर ठंडे पानी के छींटे मारे गए, परंतु दीपू को होश नहीं आया। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की, उसे ग्लूकोज चढ़ाया। देखिए ये पलंग पे लेटा और उसको बॉटल चढ़ रही है ना, ये ग्लूकोज की। फिर करीब 2 घंटे के बाद दीपू होश में आया। अगले 2 दिन तक उसे अस्पताल में ही रहना पड़ा। डॉक्टर ने उसके खून की जांच की। जांच रिपोर्ट से पता चला कि दीपू के शरीर में खून की, प्रोटीन की तथा अन्य जरूरी चीज़ों की भारी कमी है। क्योंकि यदि जंक फूड खाते हैं तो हमको कोई पौष्टिक या प्रोटीन नहीं मिलता है उससे।
उन्होंने दीपू को घर का बना पौष्टिक खाना ही खाने के लिए कहा। शरीर को ताकत देने वाला खाना खाने को कहा। दूध, दही, पनीर, दालें, फल व हरी ताज़ी सब्जियां खाने की सलाह दी। बेटा, इतना महंगे इलाज से अच्छा था कि तुम आसानी से और सस्ते मिलने वाली सब्जियां खाते। ऐसा कह रहा है वो डॉक्टर। तुम्हारा यह हाल तो ना होता, डॉक्टर अंकल ने समझाया उसको। अगला पृष्ठ देखिए। दीपू बहुत कमज़ोर हो चुका था। उससे बिस्तर से उठकर शौच यानी कि लेट बाथ भी नहीं जा पा रहा था। वो आदि के लिए भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। अब उसे समझ आ रहा था कि माँ की बात ना मानकर उसने अपना ही नुकसान किया है। उसने माँ से अपनी ज़िद के लिए माफ़ी मांगी, सॉरी बोला उसने। अब दीपू की समझ में आ गया कि घर का बना पौष्टिक खाना क्यों ज़रूरी है। वह डॉक्टर का कहना मानकर अच्छा खाना खाने लगा। अब वह दूध, पनीर, हरी सब्जियां, फल आदि खाने के लिए मना नहीं करता था। एक बात और हुई, दीपू ने अब बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, गोलगप्पे, चाट पकौड़ी आदि चीज़ों से तौबा ही कर ली। मतलब हमेशा के लिए दूर रहने की सोच ली उसने। तो दीपू को पंखे के नीचे क्यों लाया गया? क्योंकि वह बेहोश हो गया था। डॉक्टर ने किसे ग्लूकोज चढ़ाया और क्यों? डॉक्टर ने दीपू को ग्लूकोज चढ़ाया क्योंकि वह बेहोश हो गया था। उसको खून की और प्रोटीन की कमी हो गई थी उसके शरीर में। दीपू के शरीर में किन चीज़ों की कमी हुई थी? तो प्रोटीनों की कमी हुई थी, खून की कमी हुई थी। फिर सबसे सस्ता नुस्खा क्या था कि हरी सब्जियां, फल और दूध, दही खाना। अब तो आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिली कि ये जो चित्र में दिए गए हैं ना पौष्टिक आहार, हरी फल, सब्जियां, दूध और ये मेवे जो ड्राई फ्रूट्स है वगैरह, ये खाना चाहिए, ना कि बाज़ार की पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, नूडल्स, ये चीज़ें, गोलगप्पे, ये हमारे शरीर को कोई ताकत नहीं देते। इससे उल्टा हम बीमार ही पड़ते। हाँ, कभी कभार खा लिया करो, लेकिन रोज़ नहीं खाना चाहिए ऐसी चीज़ों को। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है हम कॉपी में लिखेंगे और खाली स्थानों में सही शब्द चुनकर भरेंगे। तो यहाँ पर बेहोश, डॉक्टर, दीपू, दुबला पतला, फीका, ये शब्द दे रखे हैं। अब इनको हम खाली स्थानों में भरेंगे चुनकर। तो दीपू एक दुबला पतला सा लड़का था, तो दुबला पतला लिखेंगे। दीपू को घर का बना खाना फीका लगता था, तो फीका लिखेंगे। घर वाले दीपू से परेशान थे, तो दीपू लिखेंगे यहाँ पर। प्रार्थना के समय दीपू बेहोश हो गया, तो बेहोश शब्द लिखेंगे। फिर डॉक्टर ने दीपू को पौष्टिक खाना खाने की सलाह दी, तो डॉक्टर लिखेंगे यहाँ पर। फिर सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। तो क वाला है कि दीपू को घर का बना खाना बहुत पसंद था, तो ये गलत बात है। उसको घर का बना खाना तो अच्छा ही नहीं लगता था इस पाठ के अनुसार, तो यहाँ पर रॉन्ग लगाएंगे। लेकिन हमको घर का बना खाना खाना चाहिए। बीमार पड़ने पर दीपू बिना दवाइयों के ठीक नहीं हो पाता था। राइट, सही है। ये घर वाले दीपू से बड़े परेशान थे। हाँ, क्योंकि वो अक्सर बीमार हो जाया करता था और घर की चीज़ें भी नहीं खाता था, इसलिए ये सही है। फिर अगला देखिए, डॉक्टर ने दीपू के खाने की जांच की नहीं, खाने की जांच नहीं की, उसके शरीर की जांच की, तो ये गलत है यहाँ पर। दीपू को बने पौष्टिक खाना खाना का महत्व समझा। घर के बने खाना मतलब जो बने पौष्टिक खाना खाना का महत्व समझाया गया था क्या? हाँ, घर के बने खाने का महत्व समझाया गया था कि उसमें ताकत रहती है। फिर भाषा ज्ञान, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो पतला का उल्टा मोटा, विलोम जो कहते हैं हम जिसे। नुकसान का फ़ायदा, ठंडा का गर्म, स्वस्थ का अस्वस्थ, शुरू का अंत, सस्ता का महंगा। पढ़िए और समझिए। शिक्षक का शिक्षिका, मतलब ये लिंग बदला गया है यहाँ पर। बच्चा का बच्ची, लड़का का लड़की, पिता का माता। एक वचन से बहुवचन बनाइए। तो छुट्टी, छुट्टी से बहुवचन बना, छुट्टियाँ। सब्जी से सब्जियाँ, पंक्ति से पंक्तियाँ, पंखा से पंखे, दाल से दालें, घंटा से घंटे शब्द बनाइए बहुवचन। फिर श्रुतलेख लिखिए। तो दुबला पतला, हरी ताज़ी,
पौष्टिक, परेशान, स्वस्थ, ये आपको सुनकर लिखना है। फिर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो फल और सब्जियां पिया करो कि खाया करो। फल और सब्जियां खाते हैं कि पीते हैं? तो खाया लिखा हमने। फिर दीपू बार बार बीमार पड़ता या पड़ता। एक पड़ता का अर्थ है पढ़ना और एक पड़ता का अर्थ है कि बीमार पड़ता था, पड़ जाता था बीमार। फिर बहुत नूडल्स खाया करता था कि जाता था? करता था। वह बहुत कमज़ोर हो चुका कि रुका? चुका लिखना है यहाँ पर। फिर एक बात और हुई कि गई? हुई लिखेंगे यहाँ पर। फिर ये हो चुका है बुक की एक्सरसाइज। अब हम पार्ट 15 के सबसे सस्ता नुस्खा ऐसे कॉपी में लिखेंगे, शब्द लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे, नुस्खा यानी तरीका, फीका यानी सब जिसमें स्वाद ना हो, बेस्वाद, जिद यानी हट किसी बात के लिए अड़ना, अनशन यानी बेकार की चीज़ें, असर यानी प्रभाव, बेहोश का आप कॉपी में से बुक में से लिख लेना। रिपोर्ट यानी जांच, प्रोटीन यानी खाने में पाई जाने वाली ताकतवर चीज़, पौष्टिक यानी शरीर को ताकत देने वाली, और तौबा ही कर ली यानी हमेशा के लिए दूर रहना। यहाँ पर जो बेहोश का अर्थ है वो है कि मूर्छित होकर गिर जाना जिसको कहते हैं, या जिसे होश या सुध-बुध ना हो ऐसा आप लिख लेना। फिर निम्नलिखित में लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दीपू दुबला पतला और कमज़ोर सा क्यों था? तो दीपू दुबला पतला और कमज़ोर था क्योंकि वह बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, गोलगप्पे और चाट खाता था। फिर एक ख वाला कि दीपू को खाने की कौन कौन सी चीज़ें पसंद थी? तो दीपू को बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, गोलगप्पे आदि चीज़ें पसंद थी। फिर ग वाला है कि दीपू बार बार बीमार क्यों पड़ता था? तो दीपू बार बार इसलिए बीमार पड़ता था क्योंकि वह हमेशा बाहर की चीज़ें ही खाता था, वह दुबला पतला भी था। फिर है घ वाला कि एक दिन स्कूल में क्या हुआ? तो एक दिन स्कूल में प्रार्थना सभा में दीपू बेहोश होकर गिर पड़ा। ये क्वेश्चनों के आंसर हो गए हैं। आगे और अगले पृष्ठ पर है क्वेश्चन और कि डॉक्टर ने दीपू की जांच में क्या पाया? तो दीपू को क्या खाने की सलाह दी? उन्होंने दीपू को क्या खाने की सलाह दी। तो डॉक्टर उत्तर है कि डॉक्टर ने दीपू की जांच में पाया कि दीपू को शरीर में खून, प्रोटीन तथा अन्य चीज़ों की भारी कमी है। उन्होंने दीपू को घर का बना पौष्टिक भोजन खाने के लिए कहा। तो ये यहाँ पर आपके पार्ट 15 के क्वेश्चन आंसर, पाठ का वाचन और बुक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप इसे अच्छे से कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।